नमस्कार, आप सभी का हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ ज्योति कश्यप। आज हम मौजूद हैं सारण में और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, जिनका देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आजकल चर्चाएँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। राजद में ये प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे जो है सीए अमित कुमार गुप्ता जी। देखा जाए तो इनकी सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चर्चाएँ बढ़ती जा रही है। वो देखा जाए तो सामाजिक कार्यों में वो चाहे बाढ़ के समय में लंगर के रूप में हो या फिर देखा जाए तो ठंडियों के दिनों में हम मोहल्ले में जा-जा करके कंबल वितरण करना। तो आज इनसे हम बात करेंगे छपरा के कुछ मैनिफेस्टो को लेकर। सीए अमित कुमार गुप्ता जी पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्योति जी। देखिए जहाँ तक आप बोल रही हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला। देखिए हम लोग ये कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और जब भी किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपना शहर को देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं। हमारे जो जननेत्री हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य, उनके निर्देशानुसार हम लोग काम करते हैं। उनका एक टीम रोहिणी हम लोग चलाते हैं। उसके अंतर्गत उन्हीं के बैनर के तले हम लोग सारा सामाजिक काम, सोशल काम अपना करते रहते हैं। देखा जाए तो सर छपरा विधानसभा में सीए अमित गुप्ता जी का ही नाम इतना क्यों आ रहा है? देखिए हम लोग जमीन पे रहने वाले आदमी हैं। जहाँ तक आप बात करें विधायक जी के बारे में, उनको 2-2 बार हमारे समाज ने मौका दिया। वो भी वैसे समाज से आते हैं, हम लोग भी वैसे समाज से हैं। हमारे वैसे समाज ने उनको 2-2 बार मौका दिया। एक अच्छा प्रतिनिधि के रूप में चुन के लेके आए कि वो हमारे समाज के लिए कुछ काम करेंगे, शहर के लिए कुछ काम करेंगे। मगर 2 बार से जो उन्होंने काम किया, वो समझ बैठे थे कि हमें कुछ बनाना भी नहीं और कुछ बिगाड़ना भी नहीं है। तो ऐसे तो काम नहीं ना चलता है। यहाँ आपको कुछ लाया गया है शहर के डेवलपमेंट के लिए, छपरा के डेवलपमेंट के लिए, विकास कार्यों के लिए, उस पे उन कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। अब आगे जनता की बात है, जनता समझदार है, छपरा की जनता तो खास करके समझदार है। उन्होंने भी ये सोच समझ के लाया था एक डॉक्टर को लेके आते हैं, तो जब भी आएंगे कुछ अच्छा करेंगे, मगर ऐसा वो कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। अब देखिए चुनाव आ ही गया है, बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हम छपरा के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सर जो वर्तमान में भी विधायक है वो डॉक्टर सीएन गुप्ता, वो एक डॉक्टर है, तो आप उनको कैसे टक्कर देंगे? देखिए, वो भी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, हम भी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो डॉक्टर हैं तो हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पढ़ाई तो मैटर करता ही है, शिक्षा तो मैटर करता ही है कि जिसकी जितनी सोच होगी, जो जितना पढ़ा लिखा होगा उस तरीके से काम करेगा। मगर काम करने की अंदर से एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। डॉक्टर ही हैं और कुछ पढ़े लिखे हैं और समाज को कुछ दे नहीं पाए, समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो क्या फ़ायदा? आपको तो ये सोच के यहाँ के पब्लिक ने लेके आया था, हम लोगों ने लेके आए थे कि आप छपरा का विकास करेंगे, बट छपरा की जो आज नारकीय स्थिति है, हर एक मामले में हम लोग फिसड्डी हैं यहाँ पे। क्यों हैं? वैसी इच्छा शक्ति नहीं है, वैसी सोच नहीं है, उनका वैसा विजन नहीं है। तो ये आज नारकीय स्थिति होने का सबसे बड़ा कारण हमारे विधायक जी का भी है। सर आप आ रहे हैं छपरा विधानसभा से, अगर पार्टी आपको यहाँ पे भरोसा करके टिकट देती है, सर एक सवाल एक और है आपसे कि पार्टी में कोई 6 महीना या 1 साल भी अभी जुड़े हुए नहीं हो रहा है, वो यहाँ से टिकट का दावेदारी कर रहा है। देखिए कैंडिडेट हैं, प्रजातंत्र है, सबको मौका है कि अपना दावेदारी पेश करें। बहुत लोग हैं, बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते जाइए होता क्या है। पर पार्टी हमारी समझदार है, वो देख समझ के ही अपने मजबूत कैडर को, अपने सबसे मजबूत सिपाही को लेके आएगी। देखिए छपरा का जो विधानसभा है, सबसे बड़ी बात जो छपरा का विधानसभा है, यहाँ पे लोग जैसे तैसे कैंडिडेट से काम नहीं चलने वाला। अगर भाजपा की बात करते हैं तो 2 बार के यहाँ के विधायक एक डॉक्टर हैं और आरजेडी हमारी पार्टी अगर अभी कोई ऐसा कैंडिडेट देती है जो उनको टक्कर दे सके तो उनके बराबर या उससे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब जैसे तैसे को टिकट देने के बाद यहाँ की छपरा की जनता इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, शहरी क्षेत्र है ज्यादा, और शहरी क्षेत्र यहाँ पे ढंग के लोग, पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा पसंद करेगी। बाकी पार्टी का निर्णय जैसा होगा वो देखा जाएगा। अब बात करते हैं कोई 6 महीने साल भर से, पार्टी इतना कमजोर नहीं है। पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और किसकी क्या बात करें। बहुत सारे लोग हैं, एक वार्ड का चुनाव जीत नहीं पाते, मुखिया का चुनाव जीत नहीं पाते और दावेदारी पेश कर देते हैं कि विधानसभा का ही टिकट चाहिए। तो ऐसा होते रहता है, कोई नई चीज नहीं है। सर आपका मैनिफेस्टो क्या है छपरा विधानसभा को लेकर? देखिए मैडम, मैनिफेस्टो क्या होता है, आपका विजन होना चाहिए। कब कैसी परिस्थिति क्या आती है, कब कैसा आपकी शहर को क्या जरूरत पड़ती है। रहा बात मैनिफेस्टो का, मैनिफेस्टो वहां बात आती है जहां पे बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, कुछ चीजें बाकी हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जरूरत है विजन की। विजन क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए कि हमारे पास एक प्रॉपर एक मास्टर प्लान होना चाहिए। हमें जो जिस जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस क्षेत्र में इतने टाइम में ये काम कर लेना है। क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पहले गड्ढा भरना है, उसके ऊपर इमारत खड़ी करनी है। तो या तो काफी पहले गड्ढा हो रखा है, अभी गड्ढा को भरना है, उस पर इमारत खड़ी करनी है, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से हो।
इस पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ हर एक विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। सड़कें बन जाती है, उसके बाद पाइप डलता है, बिजली का वायर डलता है, टेलीफोन का वायर डलता है, इंटरनेट का वायर डलता है, और कहीं ना कहीं रिसोर्स किसका लग रहा है? पब्लिक का लग रहा है, क्योंकि जो भी उस पर खर्च आ रहा है सब तो पैसा पब्लिक का है, टैक्स का दिया हुआ पैसा है। तो ये सारी चीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर एक से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज हमारा व्यवसाय और यहाँ का मार्केट डेवलप बिल्कुल नहीं हो पाया। सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ वो उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरीके की सुविधाएं नहीं है, उस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज तो है नहीं कि मैं बता दूं, हर एक जगह हम लोग फिसड्डी हैं। जिस शहर में एक सुलभ शौचालय की कमी हो, एक टॉयलेट की कमी हो, डिलक्स शौचालय की कमी हो, उस शहर के विकास के बारे में हम क्या बात करें? यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। तो पूरे मास्टर प्लान के साथ काम करना होगा, एक एक कोने को भरना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ये कर दिए कुछ वो कर दिया, एक एक कोने पे ध्यान देना होगा, तभी हमारे शहर का समुचित विकास हो सकता है। सर आए दिन देखा जाए तो हमारे यहाँ अपराधियों की इतनी हौसले बुलंद हो गई है कि दिन दहाड़े लोगों को मार दे रहे हैं। अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले की बात है जहाँ पे गोली से हुआ था, और बात करें तो कल का भी एक आया है मामला जहाँ पे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नीतीश बाबू का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। और जैसे पब्लिक कह रही है कि तीनों लोगों में यहाँ पे सबसे ज्यादा मंगल राज आ रखा है। अगर यही दो दो हत्याएं हो जा रही हैं, फिर 24 घंटे के अंदर तीसरी हत्याएं हो जा रही हैं, और अभी इनको मंगल राज ही दिखाई देता है। पब्लिक सहमे हुए है, डर के मारे बहुत परेशान है। यहाँ पे आए दिन हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, व्यवसायी भी बहुत दुखी हैं। अभी एकमा में 2 दिन पहले ही डकैती हो गई थी। बीच बाजार के अंदर डकैती हो जाना, पब्लिक के बीच में खुलेआम पिस्टल लहरा के डकैती कर लेना, क्या आम बात है। फिर गुंडा राज है, जंगल राज है, और हर एक यहाँ का नागरिक आज के डेट में सहमा हुआ है कि हो क्या रहा है। हमारे छपरा को किसकी नजर लग गई है? किसी की नजर नहीं लगी बॉस। यहाँ पे राजनेताओं की सबसे बड़ी कमियां हैं, प्रशासन की बहुत बड़ी कमियां हैं कि उस पर कंट्रोल अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। सर क्या देंगे? सर हमारे यहाँ हमारी जो सरकार है वो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी मैक्सिमम 1 सप्ताह पहले की बात है जो कि जलालपुर के भटकेसरी में वो 10 साल की बच्ची होगी जिसके साथ 5 लड़कों ने मिलकर मतलब उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसमें बोला जा रहा है कि 3 नाबालिग और 2 बालिग थे। तो नाबालिग को सजा देने में क्या तो अभी टाइम लगेगा, तो कैसे क्यों? देखिए, हमारे समाज में पता नहीं क्या हो गया है कि इतने कम उम्र में लोग कैसी कैसी बातें सोच रहे हैं। कितना कलंकित हुआ है हमारा शहर, हमारा सारण जिला, कितना एक छोटी बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म हो जा रहा है, और यहाँ के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कि वो नाबालिग है तो ये है तो वो है। करे से करे, कानून की जरूरत है इस देश में। और चाहे कुकर्मी कोई हो, सजा उसका होना चाहिए, और कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। बहुत दुखद है बटकेशरी में जो हुआ दुर्घटना, बहुत निंदनीय है। बहुत दुख पहुंचता है चीजों से, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। प्रशासन की कमी है, प्रशासन का डर रहता तो ये सब चीजें नहीं होती। देखा जाए तो छपरा विधानसभा में लोग अपना भाग आजमाने के लिए कोई डिगवाड़ा से तो कोई गड़खा से तो कोई अमनौर से आ रहा है यहाँ चुनाव लड़ने। तो क्या आप भी छपरा विधानसभा से हैं या आप भी कहीं और से हैं? देखिए, हम लोग यहाँ छपरा के पूर्ण बासिंदे हैं। और जहां तक रही बात हम लोग छपरा में कब से हैं, हमें लगता है कि जब से छपरा है तब से हमारे पुरखे यहाँ पे रहते थे। हम लोग अयोध्यावासी बोले जाते हैं, अयोध्या के प्रभु श्री राम के हम लोग वंशज कहे जाते हैं। और हमारे पुरखे जब भी आए होंगे तो अयोध्या से आके बसे थे छपरा में, और जब भी छपरा का निर्माण हुआ होगा उस समय से हमारे पुरखे यहाँ से रह रहे हैं। और हम लोग प्योर प्योर मतलब कई पुश्तों से छपरा के ही बासिंदे हैं और छपरा के रहने वाले हैं। रही बात बाकी लोग की, कोई गरखा से आ रहा है, कोई परसा से आ रहा है, कोई दिवारा से आ रहा है, तो क्या कहें इस पे हम। सर ये भी सवाल पैदा होता है कि वो लोग मतलब अपने अलग अलग विधानसभा से होके वो दूसरी विधानसभा में चुनाव लड़ने आ जाते हैं। तो उन लोगों को ऐसे क्या पता रहा होता होगा कि मतलब हमको इस विधानसभा में आके यहाँ की कमियों को पूरा करना है। वो अपने जिस विधानसभा से वहां से भी तो वो चुनाव लड़ सकते थे। तो क्या वो अपने यहाँ पे भागच माने आते हैं पार्टी और जाति के नाम पे? देखिए, कुछ कुछ किसी किसी के साथ मजबूरी होती है। जहां तक मुझे पता है कि गरखा के जो लोग यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि गरखा सुरक्षित सीट है, तो वहां तो उनका दाल गलेगा नहीं। तो जरूरी है चाहे पार्टी कोई हो, तो दाल तो गला नहीं वहां पे, क्योंकि सुरक्षित सीट है। और आप किसी और कम्युनिटी से आते हैं तो वहां तो चुनाव लड़ नहीं सकते। तो बहुतों के लिए होता है कि चलो छपरा से ही चुनाव लड़ लेते हैं। इसी तरीके से रही बात कहीं और अदर्स की, तो वहां भी कहीं कोई ना कोई एक मजबूरी रही होगी जिसके कारण से वो यहाँ से आजमाते हैं, और उनको लगता हो कि यहाँ पे उनका अच्छा पैठ है कि यहाँ से अच्छा चुनाव जीत सकते हैं। तो गलतफहमी में है, बाकी समय बताएगा।
पार्टी बताएगी। ऐसा नहीं होता है, पार्टी उन्हीं टिकट देती है जो वहाँ के रहने वाले हैं। कोई आप मंत्री विधायक नहीं है पहले के कि जहाँ से आइएगा वहाँ से टिकट मिल जाएगा, आप जाके लड़ लेंगे। सर, छपरा में चर्चाएं भी चल रही है। वैसे तो आप वैसे भी चर्चा के विषय बने हुए हैं अलग अलग कार्यों को लेकर, और सूत्रों के हवाले ये निकल के आ रही है कि पार्टी में आपको कुछ विशेष कार्यभार देने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग पार्टी के एक सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको जिस रूप में उपयुक्त समझेगी, अगर कोई ज़िम्मेवारी देती है, तो हम लोग पार्टी को सबसे सर्वप्रथम ऊपर रखते हुए, उसका पूरा सम्मान करते हुए, उसको पूरे कार्य को और पूरे दायित्व को निर्वहन करने की क्षमता अगर रखते होंगे, तो पार्टी अगर सोचती है, तो देखा जाएगा। अच्छा होगा तो अच्छा किया जाएगा। ये तो कोई बहुत नया चीज़ तो है नहीं। पार्टी जितनी भी आज तक हमें जो कोई ज़िम्मेवारी दी है, हम लोगों ने करके दिखाया और आगे करेंगे भी। अब क्या ज़िम्मेवारी मिलने वाली है, तो हमें भी नहीं तो पता, और आपके माध्यम से सुनने में आ रहा है, देखते हैं। बहुत सारी अभी चीज़ें पड़ी है, विधानसभा का चुनाव अभी सर पे है, हम लोग उसी की तैयारी में हैं, और अब की बार 2025 में अपने माननीय नेता को मुख्यमंत्री बनाना है हमें, यही प्रण है अभी। उसी में हम लोग लगे हैं और अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। सर, तमाम छपरा छपरा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तमाम छपरावासी बहुत सम्मानीय हैं, यहाँ की जनता सर्वोपरि है। उनको बस यही एक उनसे विनीत निवेदन है कि जब भी वो अपना वोट दें, पहले तो वोट दें। वोट 100% अपना वोट दें, क्योंकि जब तक वो वोट नहीं देंगे, सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाएगा। और उसमें भी वोट देते हुए ध्यान ज़रूर रखें, सब कुछ देखते हुए कि जो सबसे बेहतर है, उसको वोट दें। आप अगर बेहतर को वोट नहीं देंगे, तो बेहतर काम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो बेहतर को उम्मीद देंगे। छपरा की जनता बहुत शिक्षित है, पढ़ी-लिखी है, शिक्षित है, अच्छा करेगी, उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।